यहाँ हम आज बौद्ध दर्शन, बौद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में चर्चा करेंगे कि उनका क्षणिकवाद क्या है। पहले थोड़ा सा उनका परिचय हो जाए। बौद्ध दर्शन के संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा की 6वीं शताब्दी पूर्व हुआ था। इनका जन्म हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु नामक स्थान के राजवंश घराने में हुआ था। बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राजवंश में जन्म लेने के फलस्वरूप इनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए इनके पिताजी ने भिन्न भिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद का प्रबंध किया, ताकि सिद्धार्थ का मन विश्व की क्षण भंगुरता तथा दुख की ओर आकर्षित न हो। पिता के हजारों प्रयत्नों के बावजूद सिद्धार्थ का मन संसार की दुखमय अवस्था की ओर जाने से न बच सका। कहा यह जाता है कि एक दिन घूमने के समय सिद्धार्थ ने एक रोगग्रस्त व्यक्ति को और एक वृद्ध को और एक शमशान की ओर ले जाए जाते एक मृतक शरीर को देखा। इन दृश्यों को सिद्धांत के भावुक हृदय पर अत्यंत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन दृश्यों के बाद बुद्ध को ये समझने में देर न लगी कि संसार दुखों के अधीन है। संसार के दुखों को किस प्रकार दूर किया जाए, ये चिंता निरंतर बुद्ध को सताने लगी। बुद्ध को दुख के समाधान को ढूंढने के लिए एक दिन वो आधी रात को अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात शिशु राहुल को छोड़कर राजमहल से निकल पड़े तथा उन्होंने सन्यास को अपनाया। इस प्रकार पत्नी का प्रेम, पुत्र की महत्ता, महल का वैभव एवं विलास का आकर्षण सिद्धार्थ को संसारिक की डोर से बांधने में असमर्थ साबित हुआ था। विभिन्न प्रकार की यातनाएं झेलने के बाद उन्हें ज्ञान मिला और उन्हें जीवन के सत्य के दर्शन भी हुए। तत्वज्ञान अर्थात बोधि प्राप्त कर लेने के बाद वो भगवान बुद्ध की संज्ञा से विभूषित किए गए। इसी नाम के अतिरिक्त उन्हें तथागत तथा आर्ता की संज्ञा भी दी जाती है। तो हम उनके सिद्धांत क्षणिकवाद, जो क्षणिकवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे प्रति समुत्पाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु कारणानुसार होती है, ये उनका मानना था। कारण के नष्ट हो जाने पर वस्तु का विनाश हो जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि प्रत्येक वस्तु नाश्वर है। प्रति समुत्पाद का सिद्धांत अनित्यवाद में प्रतिफलित होता है। विश्व की प्रत्येक वस्तु समुद्र की जल की तरह चलायमान है। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो परिवर्तनशील न हो। परिवर्तित होना विश्व की लाक्षणिक विशेषता है। इस प्रकार अनित्यवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु अनित्य है, चाहे वो जड़ हो अथवा चेतन हो। भगवान बुद्ध ने अनित्यवाद की व्याख्या करते हुए कहा है कि जो वृद्ध हो सकता है वो वृद्ध होकर ही रहेगा, जिसे रोगी होना है वो रोगी होकर ही रहेगा, जो मृत्यु के अधीन है वो अवश्य मरेगा, जो नाशवान है उसका नाश अति आवश्यक है। धम्म पद में भी कहा गया है कि जो नित्य तथा स्थायी मालूम पड़ता है वह भी नाशवान है, जो महान मालूम पड़ता है उसका भी पतन निश्चित है। अनित्यवाद ये शाश्वतवाद और उच्छेदवाद का मध्य मार्ग है। प्रत्येक वस्तु सत्य है, ये एक एकांतिक मत है। प्रत्येक वस्तु असत्य है, ये दूसरा एकांतिक मत है। इन दोनों मतों को छोड़कर गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। मध्यम मार्ग का सिद्धांत यह है कि जीवन परिवर्तनशील है। जीवन के परिवर्तनशील कहकर बुद्ध ने सत्य और असत्य का समन्वय किया है। बुद्ध के अनित्यवाद के सिद्धांत को उनके अनुयायियों ने क्षणिकवाद में परिवर्तित किया है।
क्षणिकवाद अनित्यवाद का ही एक विकसित रूप है। क्षणिकवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। ये सिद्धांत अनित्यवाद से भी आगे है। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु सिर्फ अनित्य ही नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि वो क्षणभंगुर भी है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है और दूसरे क्षण वो विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से जगत की समस्त समस्याएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। क्षणिकवाद के समर्थन में एक महत्वपूर्ण तर्क दिया जाता है कि जिसकी चर्चा हम यहाँ अवश्य करेंगे। इस तर्क को अर्थ क्रियाकारित्व का तर्क कहा जा सकता है। अर्थ क्रियाकारित्व का अर्थ है किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति। इसलिए अर्थ क्रियाकारित्व लक्षणम सत्, अर्थ क्रियाकारित्व लक्षणाम सत्, किसी वस्तु की सत्ता को तभी तक माना जा सकता है जब तक उसमें कार्य करने की शक्ति मौजूद हो। आकाश कुसुम की तरह तो सत असत है, उससे किसी कार्य का विकास नहीं हो सकता। इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई वस्तु कार्य उत्पन्न कर सकती है तब उसकी सत्ता है, और यदि वह कार्य नहीं उत्पन्न कर सकती तब उसकी सत्ता नहीं है। एक वस्तु से एक समय एक ही कार्य संभव है। यदि एक समय एक वस्तु से एक कार्य का निर्माण होता है तो दूसरे समय दूसरे कार्य का निर्माण होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि पहली वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र ही रहता है, क्योंकि दूसरी वस्तु के निर्माण के साथ साथ ही पहली वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसे हम बीज के एक उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बीज एक क्षणिक है, क्योंकि बीज वह नित्य होता तो उसका कार्य पौधे को उत्पन्न करना सदैव चलता रहता, परंतु ऐसा नहीं होता है। बीज जब बोरे में रखा रहता है तो वह पौधों को नहीं उगा पाता। जैसे उसको हम मिट्टी में बो देते हैं तो उसके बाद उसमें पौधे का निर्माण हो जाता है और वो पौधा निरंतर परिवर्तनशील रहता है। पौधे का प्रत्येक क्षण में विकास होता जाता है। विकास का प्रत्येक क्षण दूसरे क्षण से भिन्न होता है। बीज की तरह ही संसार की समस्त वस्तुओं का अस्तित्व ही क्षण मात्र ही रहता है। इसी को क्षणिकवाद कहते हैं। क्षणिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक काल में फ्रेंच दार्शनिक बर्गसा ने भी अपनाया है। उनके मत के अनुसार भी संसार की सारी वस्तुएं प्रत्येक क्षण परिवर्तित होती हैं। इस प्रकार बुद्ध और बर्गसा दोनों ने परिवर्तनशीलता के सिद्धांत को अपनाया है। क्षणिकवाद की व्याख्या करते समय स्वभावतः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या क्षणिकवाद का सिद्धांत प्रमाण संगत है। इस प्रश्न के उत्तर के सिलसिले में क्षणिकवाद को अनेक कमजोरियां विदित होती हैं, जिनकी चर्चा यहाँ करना अति आवश्यक है। अर्थात अब यहाँ हम क्षणिकवाद की कमजोरियाँ या क्षणिकवाद की आलोचना संबंधी कुछ व्याख्या अवश्य करेंगे। क्षणिकवाद का सिद्धांत कार्य कारण संबंध की व्याख्या करने में असमर्थ है। यदि कारण क्षण मात्र ही रहता तो फिर उसके कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि कार्य की उत्पत्ति के लिए कारण की सत्ता का एक क्षण से अधिक रहना चाहिए। कारण के क्षणभंगुर होने के फलस्वरूप कार्य की उत्पत्ति को शून्य से उत्पन्न माना जा सकता है, जो कि विरोधपूर्ण है। इसको और एक उदाहरण समझते हैं। जिसे बचपन में हमारा जो चित्र होता है, यह हमारी फ़ोटो होती है, यह हमारा जो चेहरा होता है, वो जवानी में या बुढ़ापा में वो चेहरा, वो मुखौटा वो नहीं रह जाता, उससे बदलाव आ जाता है। जैसे बचपन की फ़ोटो कुछ और होगी, बुढ़ापे में कुछ और होगी, जवानी की फ़ोटो कुछ और होगी। इस तरह कहा है कि ये भी परिवर्तनशील है। अर्थात पहले का जो पहले की फ़ोटो थी, अगर वो क्षणभंगुर होती, ये जो पहले की उम्र क्षणभंगुर थी, तो जवानी यानी कि युवावस्था में वो व्यक्ति कैसे वही हो नहीं सकता। तो इस तरह कहा जा सकता है कि
क्षणभंगुर होने के फलस्वरूप कार्य की उत्पत्ति से शून्य से उत्पन्न माना जा सकता है, जो विरोधपूर्ण है। अतः क्षणिकवाद का सिद्धांत कहता है कि कार्य कारण सिद्धांत का खंडन होता है, अर्थात इसे सिद्ध नहीं होता है कि जो बचपन में व्यक्ति है क्या वो युवावस्था में व्यक्ति वो नहीं है या वृद्धावस्था में व्यक्ति नहीं है। इस तरह इसका भी यहाँ खंडन होता है। दूसरा विरोध ये है कि क्षणिकवाद के मानने पर कर्म सिद्धांत का भी खंडन हो जाता है, अर्थात कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म अपना फल अवश्य देता है। यदि एक व्यक्ति ने कर्म किया है और क्षणिक होने के कारण नष्ट होकर दूसरा व्यक्ति हो जाता है, तो क्या दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति के कर्मों का फल मिल सकता है? नहीं मिलेगा। उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसने कर्म किया है। तो इस उदाहरण से भी समझा जा सकता है कि मान लीजिएगा कि का ने चोरी की है, चोरी करने के बाद वो क्षणिक होने के कारण खा हो गया है। चोरी की सज़ा क्या का की बजाय खा को दी जा सकती है, परंतु का के जुर्म सज़ा खा को देना क्रम सिद्धांत का उल्लंघन मानता है। इसी तरह से अगली आलोचना है कि क्षणिकवाद के सिद्धांत को यदि मान लेने पर निर्वाण का विचार भी खंडित हो जाता है। जब व्यक्ति क्षणिक है तब दुख से छुटकारा पाने का प्रयास करना निरर्थक है, क्योंकि दुख से छुटकारा दूसरे व्यक्ति को ही मिलेगा। इस तरह से आगे हम देखते हैं कि क्षणिकवाद के समर्थन के बाद भी स्मृति और प्रतिविज्ञा की व्याख्या करना असंभव है। स्मरण तभी माना जा सकता है जब स्मरणकर्ता क्षणिक न होकर कुछ समय तक स्थायी हो। इसके साथ साथ पहचानी जाने वाली वस्तु में भी स्थिरता आवश्यक है। क्षणिकवाद व्यक्ति और वस्तु की क्षणिक मानकर स्मृति और प्रतिविज्ञा का आधार ही नष्ट कर डालता है। इस तरह से हमने क्षणिकवाद की विस्तृत चर्चा की और हमने ये भी जाना कि शाश्वतवाद और उच्छेदवाद का मध्य मार्ग अनित्यवाद है और क्षणिकवाद अनित्यवाद का ही विकसित रूप है।